नहीं बल्कि मेरी भाभी माँ है सरकार। अरे अब समझ में गया चालबाजी तेरी, अब समझ में गया चालबाजी तेरी, तू फरेबी व पक्का दगाबाज है। लूट कर इसकी इज्जत अरे बेशरम, लूट कर इसकी इज्जत अरे बेशरम, अब बनाने चला मुझको नादान है। बल हरामजादे, इसकी इज्जत लूट लिया और इज्जत लूटने के बाद इसे मौत के घाट उतार दिया। सरकार ये मेरी भाभी माँ है, इतना बड़ा इल्जाम मेरे सर पर मत लगाइए। हुजूर मैं सच कहता हूँ, मैंने अपनी भाभी माँ को खून नहीं किया। आप मेरी बात का यकीन कीजिए। बेशर्म, तूने गुनाह किया और इस गुनाह की तुझे सजा मिलेगी। क्यों किया ऐसा? सरकार आप मेरा विश्वास कीजिए। अरे मैं अपनी भाभी माँ के साथ इस तरह की घिनौनी हरकत कैसे कर सकता हूँ? जिस भाभी माँ ने मुझे पाल पोस कर सयाना किया, मेरी परवरिश की, लाख जिल्लत उठाकर मुझे सयाना किया, उसी भाभी माँ के साथ मैं इस तरह की घिनौनी हरकत कैसे कर सकता हूँ साहब? कर सकता है। इश्क में लोग अंधे हो जाते हैं, अरे इश्क में लोग पागल हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार तो अपने भाभी के इश्क में पागल होकर के इसकी इज्जत को लूट लिया और इसे मौत के घाट उतार दिया। इसकी सजा मिलेगी बराबर। क्यों किया ऐसा? क्यों किया ऐसा? हरामजादे ऐसा रमणी डाल दो हरामजादे के हाथ में हथकड़ी। मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, मैं आपके पैर पर रही, मेरे भैया को छोड़ दिया, मेरा भाई को छोड़ दिया। आए झूठा लगाया जा रहा, आए झूठा लगाया जा रहा है, इन्हें कहेगी लगाया जा। मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, मैं आपके पैर पर रही, मेरे भैया को छोड़ दीजिए। कौन है तेरा? ये मेरा भाई है। तेरा भाई? पकड़ लो साले का। क्या नाम है इसका? इसका नाम महेंद्र। महेंद्र। और तेरा क्या नाम है रे? मेरा नाम गीता है। गीता? अरे भाई, जिस प्रकार तूने अपने भाभी माँ की इज्जत लूट लिया और इसे मौत के घाट उतार दिया, आज तेरे नजरों के सामने, तेरा नजरों के सामने तेरी बहन गीता की इज्जत लूटूंगा और इसे बर्बाद कर दूंगा। हाँ?
दे तुझे मेरी कसम। और मार जा साले को सो छोड़ दिन तो झूठे ना कहा सो आहा की गया अच्छा आहा बच गया रंबलिया ओह ये साला कैसे छूट गया? हथकड़ी यही चलाई गई और तू कहां साले मर गया था? मैं खड़ा हूँ तो कैसे छूट गया? नहीं चलेगा बतावा तो पकड़ लो साले को। आज तक इस जूनागढ़ के अंदर दुर्जन सिंह से किसी ने नजरें मिलाने की जरूरत नहीं किया, भैया और आज ये 2 टके का इंसान दुर्जन सिंह के गिरेबान में हाथ डाला है। अरे हाथ है नहीं डाए कहू लात मारी तोरे इसकी सजा मिलेगी। और लात छोड़ा गटैयो दबाए रहा कहू मुंह का जौन हुलान हुल तोरे हरामजादे बराबर सजा मिलेगी तुझे। मौत बैला गया कहा रामबली याद आया। यादो तो आवे कौन यादव रे? याद आया। अच्छा अच्छा दुश्मन को कभी जान से नहीं मारना चाहिए, वो का साड़ छोड़ दिया उसे घायल करके छोड़ना चाहिए। हाँ? जब भी उसके घाव में कभी दर्द उठे तो दुश्मन की याद करे। याद आए ले जाओ हरामखोर को सलाखों के अंदर बंद कर दो। याद करो तुम वह बगिया का कहाँ रे साले चिरकुट? बोल। बोल। जिस दिन ये महेंद्र जेल से छूटेगा उस दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन। वो दिन तुझे देखने को नसीब नहीं होगा। रही बात तेरी बहन गीता की तो कहाँ जाएगी? अरे बात गीता कहाँ तक भागेगी? मैं तेरे पीछे आ रहा। बैलान सारी बताओ वही की बहनी का सार वही के आगे की राय थी। बच गए साले दुर्जन यार जो की बहनिया का गिराए थी ना हम हथकड़ी पकड़े रहे ठाड़ हाँ तो का भा और वह की बहनिया का दही गिराए और जैसे गिराए से ना तो इतने मामा मूड खराब हो गया मूड खराब हो गया मूड खराब होएगा मूड 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 खराब हो गया हथकड़िया दिन छोड़ फिर और देखिए ना हथकड़ी छोड़ा मोर भाई जौन लात मारिस देखो ने हमारे का दियो तुम जौन लात मारिस साला जैसे पुरान दीवार बाहर आए पड़े हो तो गिरते मान जमन जमन लात मारिस सरऊ के हम तो कहा दबा देत गटैया निपुर जात सार मुलो बच गए। ये नहीं तुम जान के छोड़ दे हो जान अच्छा तुम्हारी बहनी का गिराए हो और तुम कहाँ पकड़े बात आए बताता है हम तुमका नहीं कहे मतलब तुमका कही तो नहीं ना अच्छा। एक बात आए बताता है कि मान लियो तुम कहाँ पकड़े हुए और तुम्हारी बहनी का गिराए हो यार काका तो गुस्सावा न कर नहीं बात तुम सही कहा तुम मान लेना हम पकड़े हो तुम्हारी अम्मा का गिराए हो चुप। होएगा बात अब एक काम करो ये लाश लावारिस हो गई इसका देवर महेंद्र था उसे दुर्जन ने जेल में डलवा दिया इसकी ननद गीता थी उसको महेंद्र ने भगा दिया रखा अबे लाश हो गई लावारिस एका उठावा ले चला नहीं हिया पड़ी रही तो यार ये गंधाए हाँ भैया बात नहीं कर देखो मकसेदू को हाथ हो 1.5 महीना पड़ी रात गंधात हम ना छू लेकिन मेहरारू का लहाज से आए मान लियो जगह पड़ी रहा है खतरा है हाँ का मनई के खतरा नहीं ना फिर कहो पड़ी रहा है कौनो जानवर आवे जुड़ जाए
जानवर जुट जाए। नहीं समझे। मान लियो लहाट पर आवे अव्वा कौवा बैठिन जाए, हाँ तई कौवा वौवा लहाट पर बैठा थी ना, हाँ तो सार अंडे बन जगह चोंच मारत, हाँ कौवा खतरनाक हो। कहो नकुना खो दे, कहो मुंह खो दे, हाँ हाँ अरे कहूँ चोंच मार सकत है। तो लाश उठाओ, अकेले चलो क्रियाक्रम करो। कौन आ रे? अरे यार तुम दादा तो देखो। भैया दादा भैया, ये मेरी भाभी माँ है भैया, इस लाश को मुझे दे दो, मैं अपने हाथों से कफन दफन करूंगी भैया। तुम हाँ भैया। बस कर तू। अरे लाश के चक्कर छोड़ा, अब अपन चक्कर देखा। वो दुर्जनवा तुहरे पीछे पड़ाया। दुर्जन सिंह मेरे पीछे पड़ा हुआ। अभी मेरे सामने उसने कहा भाग गीता भाग, कहां तक जाएगी? मैं तेरे पीछे आ रहा हूं, अगर आएगा तो तुमका पूरा गांव न बचाए पाए बिट्टी। भैया मुझे कोई बचने के उपाय बताइए भैया। कोई उपाय सोच के दिमाग लगा के यार बताओ। हाँ भैया। यार ये जो हमका भैया कह दिए तो हम शर्माए जाए थे यार। यार तुम शर्मा ने क्या कहा भैया भैया का। एक मिनट तुम खड़ी रहो, तुम्हारे बचने का उपाय मैं बता रहा हूँ। ठीक है ऐसे ऐसे उपाय मेरे पास है ना कि मारो न मना ऐसे न मर जाए। ठीक है भैया। एक मिनट ओनली 1 मिनट खड़ी रहो। तलाशी लेते वक्त तुम्हारी भाभी के गले में एक चांदी की जंजीर मिली। लो इसे अपने पास रखना, अपने प्राणों से ज्यादा इसकी हिफाजत करना। ये चांदी की जंजीर कभी वक्त जरूरत पर तुम्हारे काम आ सकती है। कोई चांदी की जंजीर लेके निकल जा, जूना गलरा छोड़ दिया, दुनिया के मिला लेकिन दुर्जनवा के जिन मिला। मैं जा रही हूँ भैया। उन्हें अगर पाएगा बिट्टी तो होगा, तो वह दोखी और खौहटियान है मजे के। अगर तोहका पाएगा तो हेरमेंजी न थोरे कोई का गए। गा तुम हमका हाथ उठाओ और ले चलो इसका कफन दफन करो। सहारा देने वाला कोई नहीं, मुझे सहारा देने वाला मेरी भाभी माँ थी। किसी हत्यारे ने मारकर उसी कुएं में फेंक दिया। मेरा भाई जिसका नाम महेंद्र मंत्री दुर्जन सिंह, उसे जेल में डाल दिया। मुझे इस दुनिया में सहारा देने वाला कोई नहीं। अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ न जाऊं भैया। बहुत दुख उठाए भाई इस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए भाई इस जिंदगी में। भैया भैया बहुत दुख उठाए भाई इस जिंदगी में, बहुत दुख जिंदगी में। कोई साथ देता नहीं खड़ी जब हुई मैं बाबत में तेरी, तो भैया तुम्हारी दर्द खड़ी जब हुई
जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जो इस सामने कुआं दिखाई दे रहा है, इसी कुएं में कूदकर मैं अपनी जान दे दूंगी। रुक जाओ बेटी, सामने दिखाई नहीं पड़ता तुम्हें? सामने एक कुआं है। एक बात बताओ बेटी, और कुएं में कूद कर बेटी, और कुएं में कूद कर बेटी, क्यों अपनी जान गंवाती हो? पड़ी तुम पर मुसीबत क्या पड़ी तुम पर, नहीं कुछ भी बताती हो। क्या बात है बेटी, क्यों अपनी जान देने जा रही हो तुम? आपने मुझे बेटी कहा? हाँ बेटी, मैंने कहा है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, और मुझे मर जाने दो बाबू, मुझे मर जाने दो बाबू, मेरा मरना भी चाहे। मुझे मर जाने दो बाबू, मेरा मरना ही चाहे। दिखाने की नमूह काबिल, दिखाने की नमूह काबिल, मेरा मरना ही चाहे। मुझे दुनिया में सहारा देने वाला कोई नहीं था। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गीता है। मैंने तुम्हें बेटी कहा, तुमने है मुझे पिता कहा है। हाँ पिता। और एक पिता के सामने एक बेटी अपनी जान देने की बात कर रही है, ये अच्छी बात नहीं बेटी। अगर मैंने तुम्हें बेटी कहा तो दिल से बेटी माना है तुम्हें, इसलिए मरने का ख्याल छोड़ दो और हमारे साथ हमारे घर चलिए। मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर अपने साथ रखूंगा। तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि संसार में हमारा कोई नहीं है। मेरी भाभी माँ थी, किसी हत्यारे ने मार कर उससे कुएं में फेंक दिया, और मेरा भाई भोला बाला जिसका नाम महेंद्र, मंत्री दुर्जन सिंह, उसे जेल में डाल दिया। इस दुनिया में मेरा सहारा देने वाला कोई नहीं। मेरी बात मानो बेटी, जो नसीब में लिखा है उसे कोई मिटने वाला नहीं है। अगर तुम्हारे नसीब में तुम्हारा भाई है तो तुम्हें एक दिन जरूर मिलेगा, तुम्हें ढूंढते हुए जरूर आएगा वो। इसलिए हमारे साथ चलो, हमारे घर पे रहो और भगवान पे भरोसा रखो, तुम्हारा भाई तुम्हें जरूर मिलेगा। ठीक है पिताजी। लेकिन कभी भी अपने मन में कभी ये ख्याल मत लाना कि मैं संसार में मेरा कोई नहीं है, इसलिए हमारा मरना अच्छा है। ठीक है बाबूजी। आओ मेरे साथ बेटे। चलिए।
ऐसी ऐसी मार मारूंगा ना तुम बगैर मारे मर जाओगे। आई एम जेलर, आज के जमाने का। पुराने का जेलर कौन है? कौन बोला? क्यों मार डाला अपनी भाभी को? अभी शायद तुम हमको जानते नहीं हो। जिसको मारता हूं 2-4 घंटे लगातार मारता हूं, मारते मारते सो जाता हूं और जागता हूं तो फिर शुरू कर देता हूं। जिसको अंदर कर देता हूं निकालना भूल जाता हूं। साहब, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने अपनी भाभी माँ को खून नहीं किया। तुमने नहीं किया? नहीं किया तो साहब। मैंने किया है। ये तो मैं नहीं जानता कि किसने किया। सबसे पहले बताओ यहाँ की कुर्सी क्या हो गई? साहब मुझे क्या मालूम। चौकीदार बिहारी लाल मर गए तुम हो। कहाँ थी? सारे सर पर चढ़े चले आ रहे। सरकारी खसी ऐसे गंधा रहे हो। यहाँ की कुर्सी क्या हो गई? हुजूर सफाई को दे दिया धोने क्या? साले कुर्सी हो गई कि सौरी के कपड़ा हो गए? जाओ लेके यहाँ उन्हें मार डालूंगा। आई एम जेलर, वो भी आज के जमाने का, पुराने जमाने का जेलर नहीं हूं। ले आओ जल्दी कुर्सी और रखो, हम बैठेंगे। यहां बैठेंगे। ये साला हमको पागल कर देगा। और पीछे वहां लगा जहां हमको बैठना है। अरे यहां ओहो, तो हम ऐसे बैठेंगे उधर को मुंह करके। कबो लगाए नहीं ने साहब, एक दिन लगवा लियो। दुनिया सुधर गई लेकिन साले पचहा तुम कब सुधरोगे? साहब एक दिन लगवा लो। क्या लगवा लो? कुर्सी कौन सा लगाई? उठा तब बताएं। अब इसको उधर कर दे, उसको इधर कर दे। इसको इधर कर, उसको इधर कर। हाँ ठीक है। और सुनो, जैसे मैं बैठ जाऊं बयान जारी कर देना। तुमने अपनी भाभी का खून क्यों किया? और सही सही बताना, नहीं मार डालूंगा। जी साहब। बहुत दुखी आदमी हो गए। साफ साफ बताना क्यों मार डाल। क्यों बे? कैसे कुर्सी लगाता है बे? साहब संभावा नहीं दियो, पहले बैठ गया। साले कुर्सी लगा रहे हो कि खूंटा गाड़ रहे हो? संभालने ले। साले इतनी तेजी में मैं गिरा भी तो मेरी कमर टूट जाती। लगा कुर्सी। साला भी मार डालता है। कहाँ बैठ गए? अब तुम यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। यू कैन गो। मम्मी का जूस पियोगे? अपनी मम्मी का जूस पियोगे? नहीं आज पी लो एक गिलास। चलिए जाओ तुम भवा सड़ी के नहीं। आराम खोर साला। मैं बैठने जा रहा हूँ और जैसे बैठ जाओ बयान जारी करो। तुमने अपनी भाभी को खून की क्या मार डाला? अपनी भाभी को। अब ये कुर्सी नहीं सरकेगी। मैं थोड़ा नियम से अलग बैठता हूँ। साहब मैं जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। नहीं बोल रहा। हरगिज नहीं बोलूँगा साहब। आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ कि मैंने अपनी भाभी माँ को खून नहीं किया हुजूर। अच्छा, जी साहब, हकीकत कह रहे हो? हकीकत बोल रहा हूँ। मैं भगवान की कसम खाकर कह रहा हूँ कि मैंने अपनी भाभी माँ का खून नहीं किया। कौन भगवान बे? कौन भगवान? वो भगवान जो हमें और तुम्हें इस जहां पे बनाया है साहब। किसने बनाया? हमको भगवान ने नहीं बनाया। हमको मेरे अम्मी पापा, हमारे अम्मा पापा और मिलकर बनाए। हमको भगवान नहीं बनाए। अगर मेरे पापा नहीं चाहते तो मैं बनता नहीं, और मेरी अम्मा नहीं चाहती तो मैं पैदा नहीं होता। इसका मतलब आप भगवान को नहीं मानते? हम भगवान को नहीं मानते। साहब मैं आपको किस तरह से यकीन दिलाऊं
मैं विश्वास करता हूं तो सिर्फ अपने आप पर। अगर तुमको कसम खाना है और कसम खाकर मुझे यकीन दिलाना चाहते हो तो मेरे सर पर हाथ रखकर हमारी कसम खाओ और कहा कि जेलर साहब मैंने अपनी भाभी का खून नहीं किया। अगर मैंने अपनी भाभी का खून किया है तो जेलर साहब इसी वक्त तो तुम मर जाओ। अगर मर जाऊंगा तो सोच लूंगा खून तुमने किया, और नहीं मरूंगा तो सोच लूंगा खून तुमने नहीं किया। अब चलो सर पे हाथ रखकर कसम खाओ। साहब, मैंने अपनी भाभी माँ का खून नहीं किया। अगर मैंने अपनी भाभी माँ का, मैं तुम्हारे सर पे हाथ रखकर कसम खा रहा हूं। साहब, मैं तुम्हारे सर पे हाथ रखकर कसम खा रहा हूँ कि मैंने अपनी भाभी माँ का खून नहीं किया। नहीं किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? अरे ये भी कोई पूछने की बात है, कोई अपनी भाभी माँ का खून करेगा साहब? अच्छा अच्छा जी, अगर मैंने अपने हाथों से अपनी भाभी माँ का खून किया हो तो जेलर साहब आप मर जाएं। हे भगवान, ये क्या हो गया? जेलर साहब लगता है सचमुच मर गए। जेलर साहब, जेलर साहब, अगर आप मर गए तो ये दुनिया सचमुच मुझे मेरी भाभी माँ का कातिल समझेगी। नहीं भगवान, आपके घर देर अंधेर नहीं हो सकता। जेलर साहब, जेलर साहब, जेलर साहब, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये जेलर तो सचमुच मर गया। अब तो लोग मुझे ही खूनी और कातिल समझेंगे। जेलर साहब, भगवान, ये तेरी कैसी लीला है? जेलर साहब अगर सचमुच मर गए तो मैं तो इस जेल में सड़ जाऊंगा। जेलर साहब डर गए? अरे मैं समझा आप मर गए। इतनी जल्दी कहाँ मैं मरूंगा? अपनी मौत का मैं खुद ठेकेदार हूं। हाँ साहब, अपनी मर्जी से पैदा हुआ हूं, अब अपनी मर्जी से मरूंगा। न मैं किसी के पैदा किए पैदा हुआ हूं और न किसी के मारे से मरूंगा। आप जैसा जेलर मैंने जीवन में कभी नहीं देखा, पहली बार देखा। न देखे हो न देखने को पाओगे। और सुनो, अब तुम्हारी कसम से मुझे यकीन हो गया। मैं बेगुनाह हूं साहब। असल बात, तुमने जब मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाया ना जी साहब, तो मारे डर के हमारे चक्कर आ गया। वही मैं गिरा, बेहोश हो गया। बाकी मैं मरा नहीं था। अब तुम्हारी कसम से मुझे यकीन तो हो गया कि तुमने अपनी भाभी का खून नहीं किया। हाँ साहब, लेकिन मैं सिर्फ यकीन कर रहा हूं कि तुमने अपनी भाभी का खून नहीं किया। दुर्जन की नजर में तुम दोषी हो, कातिल हो, और इसी कातिल होने की वजह से परसों 10:10 पे तुम फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिए जाओगे। मर जाओगे।